हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। हम लोग कुछ रेन के विषय में, वर्षा के विषय में चर्चा कर रहे थे और एक बार फिर से हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को कुछ इंटरेस्टिंग वे में, कुछ अलग नज़रिए से बारिश को समझेंगे। और मेरे कुछ शब्द हैं जिनको अगर आप समझते हैं तो वोकैबलरी आपको अलग तरीके से मिलेगी एंड यू विल लर्न हाउ टू यूज़ दिस वोकैब treasure to enhance your thoughts। और वैसे तो सरकार द्वारा जो एक पाठ्यक्रम आपके लिए लगाया गया है और प्रकाशन आपको दिया गए हैं, वो प्राइस टैग्स और वो सब को देखते हुए कि आप लोग पे लोड ना पड़े, आप उन्हीं किताबों को ख़रीद रहे होंगे, वी होप, जो आपको बताई गई हैं। और साथ ही जो आपके टीचर्स और हम लोग अपने अनुभवों को आपके साथ अलग अलग माध्यम से बांटते हैं। यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक्स एज लेक्चर so that you may learn it in different manners. So today I am giving you a material aid, visual, audio and visual material aid। और क्लास में आपके टीचर्स ने आपको ऑलरेडी ये पाठ पढ़ा रहे हैं आपके सरकार द्वारा प्रिस्क्राइब बुक्स के पाठ्यक्रम के द्वारा से, जो पब्लिशर्स आपको बताए गए हैं उनके द्वारा से। So today I am going to give you some important elements and important aspect regarding and a new we can say point of view towards rain। The poem The Voice of Rain by Walt Whitman signifies the eternal role. In this poem, the poet is asking to the rain, whose art is it? The rain replies strangely that it is the poem of the earth. Everyone love me and enjoy with me. I make the whole world beautiful and wash the drops, tiny particles and dust layer of the globe. It is ready to give back life to its own origin, and it makes it pure and greenery. And it also says that she is welcomed and unwelcomed duly with love returns। और बारिश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सर्कल को पूरा करती है जो लाइफ का है, जो अर्थ का है। और बारिश का पानी अर्थ को बहुत आवश्यक है, पूरे ग्लोब को रिफ़्रेश और रिन्यू करता है, डस्ट पार्टिकल्स को हटाता है, सूखी भूमि को नरम करता है, उपजाऊ बनाता है। तो मेरे तरफ से आपके लिए एक प्रश्न है। बेशक बहुत से लोग बारिश को पसंद करते होंगे, जिनको हार्वेस्ट की ज़रूरत होगी, जिनको एक रेन हार्वेस्ट वाटर की आवश्यकता होगी। वहीं पर कुछ ऐसे भी होंगे जिनके घर, जिनकी छतें कमज़ोर होंगी, जिनके पास इतने उपाय नहीं होंगे, सोर्सेज नहीं होंगे, होमलेस पीपल, शेल्टरलेस पीपल। हो सकता है वो बारिश को उतना पसंद ना भी करते हों, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड द क्राइसिस एंड द पॉवर्टी दे आर फेसिंग। तो ये सब के अपने अपनी ज़रूरतें और नज़रिए होते हैं जिसके अनुसार वो चीज़ों को पसंद या नापसंद करते हैं। लेकिन आपके लिए एक वर्कआउट मैं दे रही हूँ कि बारिश के साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, रेन के इस ब्यूटीफुल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए पोएम में कवि ने किस रीति से इस पोइटिक वे में डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है, आपको देना है। और साथ ही आपने बचपन से लेके अब तक एक बारिश के इस साइकिल को पूरा होने के लिए, इस चक्र को पूरा होने के लिए विज्ञान में क्या पढ़ा है, इसको आप अपने विचारों में, अपने शब्दों में लिखेंगे। और उसको चाहें तो आप इस वीडियो को YouTube पे देखते हैं तब अपने कमेंट्स में इलेबरेट करें। और साथ ही
अपनी नोटबुक्स में भी उसको कंप्लीट करें। इस प्रश्न को आप दोबारा से सुन सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड का फ़ायदा ये है कि इसको आप बार बार रिवाइंड करके सुन सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप समझ सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग, सो यूटिलाइज इट एंड टेक बेनिफिट। और इसको आप अपनी क्लास वर्क की जो बुक्स आपके पास नोटबुक्स हैं, जो आपकी होमवर्क देती हैं टीचर, उस होमवर्क के नोटबुक में, वर्कआउट में आप इसे कंप्लीट करेंगे और ये आपकी हेल्प करेगी आपके प्रोजेक्ट वर्क में आपको नंबर्स गेन कराने के लिए। सो वी विल काउंट इट इन योर प्रोजेक्ट वर्क। सो गॉड ब्लेस यू।